हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि हमारा इंडिया जो है, इंडिया वो कैसा था जब शिवाजी महाराज के टाइम के पहले, जब शिवाजी महाराज ने रूल किया हमारे इंडिया पर, जो भी महाराष्ट्र पर कहीं भी रूल किया, तो वो करने से पहले बिफोर बोला गया है। दोस्तों, मैं पहले आपको लेसन का मतलब समझा रहा हूँ। जो लेसन का जो नेम दिया गया है इधर, उसका मतलब कि लेसन में एक्चुअली है क्या पूरा। तो ये जो है, जो इंडिया जब शिवाजी महाराज ने रूल किया उसके पहले का टाइम्स के बारे में बता रहे हैं कि उसके पहले कैसा था इंडिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। We shall learn about the various ruling powers in India before the times of Shivaji Maharaj in this lesson. We shall learn. दोस्तों, आज मैं आपको हर एक वर्ड को हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा। तो we shall learn about the various ruling powers in the India before the times of Shivaji Maharaj in this lesson. मतलब क्या बोला गया, हम ये लेसन में पढ़ने वाले हैं। shall मतलब अभी करने वाले हैं, फ्यूचर टेंस से अभी किया नहीं है। तो we shall learn मतलब हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो लेसन है उसमें हम शिवाजी महाराज के पहले के टाइम्स में इंडिया कैसा था, हमारा इंडिया जो है वो कैसा था जब शिवाजी महाराज ने अभी तक रूल नहीं किया। शिवाजी महाराज के रूल के टाइम से पहले वो बोला गया। वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड मतलब बहुत जन ने रूल किया है इंडिया पर, बहुत जन ने इंडिया पर रूल किया है वो समय पर। तो उनके बारे में कौन कौन रूल किया है और कैसा रूल किया है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, Pal in the 8th century was a famous dynasty in Bengal। अब देख लेते हैं दोस्तों ये पाल के बारे में। ये पाल जो है ये एक डायनेस्टी का नाम है। क्या है? डायनेस्टी का नाम, जो शिवाजी महाराज के टाइम से पहले रूल हुई थी, रूल किए थे इन लोग ने। ये डायनेस्टी, आपको मैं डायनेस्टी का मतलब समझा देता हूँ दोस्तों। बहुत जन को डायनेस्टी का ही मतलब नहीं मालूम रहता, तो लेसन पढ़ के क्या फायदा। पहले हमें हर एक वर्ड का मीनिंग समझना है अच्छी तरीके से। तो डायनेस्टी का मतलब जो रूलर्स होते हैं उनका पूरी फैमिली, जैसे कि अभी हो गया शिवाजी महाराज का मराठा वैसे ग्रुप, वैसे उसी तरह से जो है ये डायनेस्टी का नाम पाल दिया गया है। तो ये डायनेस्टी मतलब अ ग्रुप ऑफ फैमिली मीन्स जो रूलर्स रूल करते हैं। अभी रूल करने के लिए तो एक महाराज ही थोड़ी रहेगा और बाकी तो भी रहेंगे ना रूलर्स छोटे छोटे। तो उसे ही मीन्स पूरे जो उनके खानदान बोल सकते हो आप, पूरे खानदान जो रहती है, पूरा उनका जो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो रहते हैं रूल करते हैं, उसे हमें डायनेस्टी कहते हैं। तो ये है डायनेस्टी का मतलब। आई होप आपको डायनेस्टी का मतलब समझ में आ गया हो। मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ। जो पूरे रूलर्स जो रहते हैं वो एक जगह ग्रुप में रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली जहां उन लोग रहते हैं, जन्म लेते हैं, मीन्स ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो उन लोग की पूरी जो ग्रुप, उनकी जो फैमिली है, जो रूलर्स की जो रूल करते हैं कहीं भी, उससे हम डायनेस्टी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। पाल इन द 8th century was a फेमस डायनेस्टी इन बंगाल मतलब पाल जो डायनेस्टी है, जो रूलर्स उधर काम कर रहे हैं, उसको एक नाम दिया गया। पूरे रूलर्स को ग्रुप के, मैंने जैसे डायनेस्टी का मतलब आपको बताया, पूरे रूलर्स का ग्रुप का एक नाम दिया गया पाल। 8th century की बात हो रही है इधर। 8th century वाज ए फेमस डायनेस्टी। ये जो ग्रुप्स है पीपल्स का, जो रूलर्स का, वो फेमस है इन बंगाल, ऐसा बोला गया। इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया का मैं मतलब आपको बता दूं दोस्तों। सेंट्रल इंडिया मीन्स इंडिया की बीच में, सेंट्रल बोला गया ना। अब जैसे कि हम बोलते हैं हमारे फ्लैग के सेंटर में अशोका चक्र है, मीन्स बीच में है। तो उस तरह से इन सेंट्रल इंडिया, तो इंडिया के जो बीच में द गुर्जार प्रतिहार मीन्स द गुर्जार प्रतिहार पावर स्प्रेड्स अप टू आंध्रा, कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट कठेवड़, कनूज एंड गुजरात। मीन्स ये जो है
ये एक किसी का नाम है, गुर्जर प्रतिहार। तो उनका जो उन्होंने पावर कहां तक स्प्रेड किया था अपना, कहां तक उन लोग रूल कर रहे थे। पावर स्प्रेड करना मतलब अपना कुछ पावर नहीं दिखाना, उधर कॉन्कर करना, उधर रूल करना। जैसे कि अब इंडिया पर हमारे मोदी जी रूल कर रहे हैं, मीन्स मोदी जी ने और दूसरे भी है मीन्स रूल कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। पहले जमाने में हिस्ट्री मीन्स, हिस्ट्री का मतलब ही मैं बता दूं आपको, पास्ट इवेंट्स के बारे में जानना, उसे हिस्ट्री बोलते हैं, पास्ट इवेंट्स के बारे में। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है मीन्स इधर, तो ये जो गुर्जर प्रतिहार एक कोई भी मीन्स रूलर का नाम है जो रूल करता है, जिसकी डायनेस्टी होगी तो उसका पूरा ग्रुप होगा। तो पावर स्प्रेड सब, तो उन्होंने कहां कहां तक रूल किया, उसका पावर कहां तक चल रहा था, आंध्रा, कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट कठेवड़, कनूज एंड गुजरात। तो इन्होंने यहां तक रूल किया। आई होप आप समझ गए होंगे। Among the Rajput dynasties in North India, the Gahadwal and the Parmar dynasties were the important ones. मतलब ये जो डायनेस्टी, अभी आपको इधर बहुत ध्यान देना है, ये सेंटेंस अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ नहीं आएगा। राजपूत डायनेस्टी, डायनेस्टी का नाम दिया गया, पहले राजपूत एक वन है, दिमाग में रख लो, वन डायनेस्टी, नंबर 1 राजपूत डायनेस्टी इन दी नॉर्थ। कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ साइड में है कौन सी डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी। तो ये हो गई फर्स्ट डायनेस्टी। द गहडवल एंड द परमर डायनेस्टीज वेर द इंपॉर्टेंट वन, मतलब ये राजपूत डायनेस्टी 1 नंबर, ये गहडवल मतलब सेकेंड, परमर मतलब थर्ड हो गया। तो ये 3 डायनेस्टी जो है वो नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया के साइड है। द डायनेस्टीज वेर द इंपॉर्टेंट वन, ये जो 3 डायनेस्टी है वो इंपॉर्टेंट वन है, मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, ऐसा बोला गया। अमोंग राजपूत, पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डायनेस्टी वाज ए वैलिएंट किंग। तो क्या बोला गया इधर कि अमोंग राजपूत, पहले तो राजपूत हो गया, और पृथ्वीराज चौहान मीन्स अमोंग का मतलब साथ बोल सकते हो आप। राजपूत के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान भी विजिलेंट किंग है, मीन्स देखो अमोंग राजपूत पृथ्वीराज चौहान बिलोंग्स टू द चौहान डायनेस्टी वाज ए विजिलेंट किंग। मतलब राजपूत के साथ भी, राजपूत के जैसा ही पृथ्वीराज चौहान भी चौहान डायनेस्टी का विजिलेंट किंग है। मतलब अभी देखो पहले इधर 2 है किंग बोला गया, तो फर्स्ट किंग कौन सा है, राजपूत है, सेकंड कौन सा है, पृथ्वीराज चौहान। तो ये 2 किंग हो गए। ये दोनों किंग भी आपको समझ रहा होगा, फर्स्ट किंग ये है राजपूत, सेकंड है पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों किसके ऊपर रूल कर रहे हैं, चौहान डायनेस्टी के ऊपर। चौहान, ये दोनों कौन से किंग है, चौहान डायनेस्टी के किंग है। और ये दोनों कौन से कैसे किंग है, वायलेंट किंग है। वायलेंट किंग मतलब बहादुर होना, उसे वायलेंट। ये दोनों जो चौहान, ये राजपूत और पृथ्वीराज चौहान, ये जो चौहान डायनेस्टी के वायलेंट किंग है, मतलब बहादुर किंग है, ऐसा बोला गया। इन द फर्स्ट वॉर एट तराई पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद घुरी। मतलब अभी पहला वार हुआ, वॉर मतलब वॉर, ये देखो ये वर्ड है वॉर मतलब झगड़ा, मीन्स वार होना, जैसे कि वॉर मतलब से मारते हैं ना एक दूसरे को, बैटल होना उसे वॉर बोलते हैं, मीन्स मारा मारी करना। जैसे कि अभी बॉर्डर पे वॉर होता है, झगड़ा होता है 2 कंट्री के बीच में, उसे वॉर कहते हैं, बैटल को ही। तो पहला वॉर हो गया, ऐसे वॉर होते थे, फर्स्ट वॉर सेकेंड वॉर। तो फर्स्ट वॉर में क्या हुआ, पहले बैटल में एट तराई मीन्स एक जगह का नाम है, उधर हुआ था वॉर, उधर ये जो बैटल था वो हुआ था, मीन्स झगड़ा जो हुआ था वो उधर हुआ था। तो तराई में फर्स्ट वॉर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान, एक किंग का नाम है पृथ्वीराज चौहान, जैसे कि हमने पढ़ा था, हैड डिफीटेड मोहम्मद घुरी, मतलब
हरा दिया था मोहम्मद गुरी को। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गुरी को हरा दिया था, बट मोहम्मद गुरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वार एट तराई। मतलब पहले वार में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गुरी को हराया था और मोहम्मद गुरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था सेकेंड वार में एट तराई, वही प्लेस पे, तराई के उधर ही, तराई पर। आई होप आप समझ गए होंगे। Rajaraja I and Rajendra I belonging to the Chola dynasty in Tamil Nadu were eminent rulers। मतलब अभी क्या बोला गया है दोस्तों? तो क्या बोला गया है कि राजाराज I एंड राजेंद्र I ये दोनों किस मीन्स कौन से डायनेस्टी के हैं? चोला डायनेस्टी के हैं। कौन से डायनेस्टी के? आपको डायनेस्टी के नाम याद रहने चाहिए, कोई भी डायनेस्टी में पूछ सकते हैं दोस्तों। आप मीन्स सबके याद रख लो कि कितने डायनेस्टीज ये लेसन में हैं। तो ये जो राजाराज I और राजेंद्र I ये दोनों कौन से डायनेस्टी के हैं? चोला डायनेस्टी के हैं। और वो डायनेस्टी किधर है? इन तमिलनाडु। वेर इमिनेंट रूलर्स। इमिनेंट रूलर्स मतलब मेन रूलर, प्रमुख मतलब मेन, बड़ा होना, हाई मतलब उनका मुख्य होना, मतलब बड़ा राजा उनके जैसा। वेर इमिनेंट रूलर्स मतलब उन दोनों मेन रूलर थे। द चोलास conquered the Maldive islands and Sri Lanka using their naval strength। अभी देखो ये दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। तो देखो इन दोनों मेन थे, इमिनेंट रूलर्स थे मतलब उनके मेन थे, प्रमुख थे, मीन्स बड़े थे, उनके लिए मेन थे। तो चोलास कॉन्कर्ड का मतलब आप बहुत जन को नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। कॉन्कर्ड मतलब रूल करना, उधर कब्जा कर लेना। जैसे कि मैंने एक जगह पे कब्जा कर लिया तो आई हैव कॉन्कर्ड इन मुंबई, ऐसा। तो वैसे रूल करना उसे कॉन्कर्ड बोलते हैं। द मालदीव आइलैंड्स एंड श्रीलंका। तो उन्होंने द चोला डायनेस्टीज ने किसको किया था कॉन्कर्ड? किधर कब्जा किया था? मालदीव आइलैंड एंड श्रीलंका। मालदीव आइलैंड और श्रीलंका को उन्होंने कॉन्कर्ड किया था यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ। नेवल मतलब नेवी मालूम है ना आपको, जो पानी के अंदर फोर्स लगाई जाती है, क्योंकि श्रीलंका जो है पानी के अंदर है। तो अभी बॉर्डर पे अभी कोई जो शहर रहते हैं, मीन्स कोई जो कंट्री रहती है वो पानी के अंदर से रहती है, तो उधर फोर्स लगाई जाती है, पानी के अंदर ही उनको लगाया जाता है। जो उधर रहते हैं उनको नेवी कहते हैं, जो पानी के अंदर। तो उनका जो नेवल स्ट्रेंथ था, पानी के जरिए से जाए, पानी के अंदर, मीन्स ये जो चोलास कैसे कब्जा किए मालदीव आइलैंड्स को और श्रीलंका को, उनके पानी के जरिए से। इससे पानी के जरिए से रिवर के अंदर से गए उन लोग, कब्जा कर लिए उसको, फिर कॉन्कर किए, उधर रूल किए। समझ में आया? किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसल डायनेस्टी इन कर्नाटका had conquered the whole of कर्नाटका। मतलब ये जो होयसल डायनेस्टी है, होयसल डायनेस्टी नाम है ग्रुप का, जो होयसल, सब जन पहले जमाने में क्या होता था, अपना अपना नाम रख लेते थे दोस्तों, अपनी डायनेस्टी का नाम रख लेते थे। तो ये अभी हमने पाल डायनेस्टी पढ़ी, जैसे कि राजपूत डायनेस्टी पढ़ी, बहुत सारे डायनेस्टी पढ़े, चोला डायनेस्टी पढ़ी, अभी इधर हम पढ़ रहे हैं होयसल डायनेस्टी। तो ये जो डायनेस्टी है कर्नाटका में रहती थी और हैड कॉन्कर द होल ऑफ कर्नाटका। पूरे कर्नाटक को ही उन लोग ने रूल कर लिया, पूरे कर्नाटक पे उन्होंने रूल किया और पूरे कर्नाटक को कब्जा कर लिया, ऐसा बोला गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोविंद III of the Rashtrakuta dynasty in Maharashtra, the Rashtrakuta power spreads from Kanuj up to Rameshwar। अब देखो दोस्तों, ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोविंद III, मतलब रेन का मतलब आप बहुत जन को नहीं मालूम होगा, मीन्स 90% को मालूम ही नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूँ। रेन का मतलब दोस्तों वो टाइम पर रूल करना,
जैसे कि ड्यूरिंग द रेन, रूल करने के जो टाइम होता है, जो पीरियड में रूल करते हैं लोग, वैसे ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोविंद थर्ड, मतलब जब गोविंद थर्ड रूल कर रहा था, वो पीरियड को हम रेन बोल रहे हैं। जो पीरियड पे मीन्स हम रूल करते हैं उसे रेन बोलते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोविंद थर्ड, मतलब जब गोविंद थर्ड मीन्स रूल कर रहा था कोई जगह पर, उसे रेन बोलते हैं, उसका समय चल रहा है बोलते हैं ना। तो अभी जो पीरियड में कोई रूल करता है तो उसे रेन कहते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोविंद थर्ड, मतलब जब गोविंद थर्ड रूल कर रहा था ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन महाराष्ट्र, मतलब जब वो गोविंद थर्ड जो है रूल कर रहा था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी पर इन महाराष्ट्र, मीन्स द राष्ट्रकूटा पावर स्प्रेड्स फ्रॉम कनौज अप टू रामेश्वर। तो उसका जो महाराष्ट्र से था वो कहां से कहां तक गया, वो राष्ट्रकूटा पावर्स, मतलब वो राष्ट्रकूटा, वो डायनेस्टी का नाम है राष्ट्रकूटा। तो उसका पावर कहां से कहां तक स्प्रेड किया उन्होंने, कहां से कहां तक रूल किया, कनौज अप टू रामेश्वर, मतलब एक जगह से कनौज है और एक जगह से रामेश्वर, तो वहां से वहां तक उन्होंने रूल किया। आई होप आप समझ गए होंगे। Later, Krishna III conquered the region up to Allahabad। तो कृष्णा थर्ड, अभी ये देखो दोस्तों, अभी आप सोच रहे हो कि ये नंबर गोविंद थर्ड, कृष्णा थर्ड, ये क्या है। पहले ही जमाने में क्या हुआ करता था हिस्ट्री में, जब हिस्टोरिकल पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, तो पहले क्या होता था, एक किंग रहता था जिसका नाम है कृष्णा। अभी कृष्णा 1 हो जाएगा वो, तो अभी वो जब डाई हो जाएगा, जब उसके सन लोग, मतलब उनके बेटे लोग जो हैं वो रूल करेंगे तो कृष्णा 2 बोलेंगे। फिर ये जो मर जाएगा, डाई हो जाएगा, उसके बाद उसके लड़के लोग जब रूल करेंगे तो उसे 3rd बोलेंगे। ऐसी तरह से लेटर कृष्णा थर्ड कॉन्कर द रीजन अप टू इलाहाबाद। तो कृष्णा थर्ड ने कहां तक कब्जा कर लिया, कॉन्कर कर लिया, कहां तक रूल किया, इलाहाबाद तक किया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सेकेंड नेक्स्ट पैराग्राफ में। 3 डायनेस्टीज ऑफ दी शिलाहार्स इमर्ज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, मतलब ये कौन से कितने डायनेस्टीज थे वो बोला गया है। कितने 3 डायनेस्टीज थे शिलाहार्स के इन वेस्टर्न महाराष्ट्र में। वेस्टर्न महाराष्ट्र में शिलाहार्स के कितने डायनेस्टीज थे, 3 डायनेस्टीज थे। 1 डायनेस्टी रूल ओवर थाने। कितने डायनेस्टीज थे हमने इधर पढ़ा कि 3 डायनेस्टीज थे शिलाहार्स के वेस्टर्न महाराष्ट्र में। तो 1 डायनेस्टी रूल ओवर थाने, एक डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी, थाने में। एंड रायगढ़, थाने और रायगढ़ में एक डायनेस्टी थाने और रायगढ़ में रूल करती थी। इन नॉर्थ कोंकण, कहाँ, नॉर्थ कोंकण में, थाने एंड रायगढ़ नॉर्थ कोंकण के साइड में। द सेकेंड इन साउथ कोंकण, सेकेंड कहाँ रूल करती थी, साउथ कोंकण में। While the 3rd dynasty ruled over some parts of the present day कोल्हापुर, मतलब वो जो 3rd डायनेस्टी है वो अभी भी रूल कर रही है, कहाँ, कोल्हापुर के उधर, कोल्हापुर के कहीं कहीं जगह में अभी भी वो जो 3rd डायनेस्टी है वो रूल कर रही है। इधर बोला गया रूल ओवर सम, द 3rd डायनेस्टी रूल ओवर सम पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे कोल्हापुर, कोल्हापुर के कहीं कहीं जगह में अभी भी वो 3rd डायनेस्टी रूल कर रही है। सतारा, कोल्हापुर, सतारा, सांगली एंड बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, अभी भी ये जो डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं इधर अभी भी कहीं कहीं पार्ट्स में वो रूल कर रही है 3rd डायनेस्टी, ऐसा बोला गया है। तो दोस्तों, द लास्ट प्रॉस्पेरस पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज was that of the यादवास। अब क्या बोला गया है दोस्तों, लास्ट प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। प्रोस्पेरस मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल। तो सबसे जो लास्ट थी, लास्ट क्यों बोला गया मैं आपको बताता हूं दोस्तों। लास्ट क्यों बोला गया, क्योंकि पहले जो रूल की थी डायनेस्टी उसका नाम क्या था, पाल, दूसरी राजपूत, तीसरी चोला, फिर होसल डायनेस्टी, फिर 5th
राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब 6 जो है वो कौन सी है, यादवास डायनेस्टी। तो ये जो है पहले पाल ने किया, फिर बाकी जो सीरियल ऑर्डर में किया, फिर ये जो यादवास डायनेस्टी आ गई, फिर उसके बाद ये जो यादवा डायनेस्टी आ गई, उसके बाद डायरेक्ट कौन सी डायनेस्टी थी, शिवाजी महाराज ने रूल किया। इसके लिए शिवाजी महाराज से पहले देखा जाए तो ये यादवास जो डायनेस्टी है वो लास्ट रहेगी दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्रॉस्पेरस डायनेस्टी, प्रॉस्पेरस पावर बिफोर दिस, तो प्रॉस्पेरस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल, कौन किसका पावर था, यादवास का, ऐसा बोला गया। द कैपिटल ऑफ भीलम फाई ऑफ द यादवा डायनेस्टी वाज एट देवगिरी। मतलब ये जो विलम फाई, ये जो विलम फाई किंग का नाम होगा, जो रहते, जो यादवा डायनेस्टी के हैं, वो कहाँ रहते थे, देवगिरी नियर औरंगाबाद। मतलब नियर औरंगाबाद मतलब वो देवगिरी नियर औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बाजू के है, मीन्स साइड, मीन्स बाजू में है, तो ऐसे औरंगाबाद के नियर बोला गया। ही एक्सटेंडेड हिज रूल बियॉन्ड दी मीन्स रिवर कृष्णा, उसने कहाँ तक रूल किया, कृष्णा रिवर तक उसने रूल किया, ऐसा बोला गया। The Yadava period is considered to be the golden period of Marathi language and literature। मतलब यादवा जो पीरियड था, यादवा का जो पीरियड था जब रूल किया था, उसे क्या कंसीडर किया गया, गोल्डन पीरियड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड कंसीडर किया गया ऑफ मराठी लैंग्वेज। किसका, मराठी लैंग्वेज एंड द लिटरेचर। लिटरेचर मतलब पढ़ना लिखना, एजुकेशन, उसे ही लिटरेचर बोलते हैं। तो मराठी लैंग्वेज की जो पढ़ाई लिखाई थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर किया गया यादवा पीरियड को। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट द महानुभव पंथ एंड द वरकरी मूवमेंट्स इमर्ज्ड। मतलब क्या हुआ मालूम, ये जो पीरियड में क्या हुआ था, महानुभव पंथ एंड द वर्करी मूवमेंट इमर्ज्ड। यही जो यादवा पीरियड था उसमें ये जो मूवमेंट्स थे वो हुए, ऐसा बताया गया। महानुभव पंथ एंड द वर्करी मूवमेंट्स इमर्ज्ड मतलब हो गए। ये जो पीरियड अभी यादवा पीरियड चल रहा है, तो ये जो मूवमेंट्स, तो ये जो महानुभव पंथ एंड दी वर्करी मूवमेंट्स अमर्ज, मूवमेंट्स मतलब एक्ट होना, ये एक्ट हो गए वो पीरियड में। कौन से पीरियड, यादवा पीरियड में। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों ये था हमारा लेसन का इंट्रोडक्शन, और थोड़ा सा हम लोग ने एक्सप्लेन किया है इसमें, ये पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट हम करेंगे इन्वेंशंस फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्ट। ये सेकेंड पार्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा सेकेंड, उसमें हम ये कवर करेंगे पूरा, फिर देखेंगे आगे कितना करना है उसमें। आज हमने इतना सीखा लेसन के स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो आई होप आपको जितना मैंने आज सिखाया ये लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी करेंगे आगे का लेसन हम लोग। तो आई होप समझ में आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।